आज का वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है, कृपया गौर से समझने की कोशिश करें। आज के वीडियो के बेस पर आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाले हैं। मेरा मकसद आप सभी को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बारे में हो सके उतनी जानकारी प्रदान करना है, जिससे आप सब खुद की इंजरी को समझ के खुद को रिकवर कर सके। एक्सरसाइज पेशेवर फिजियोथेरेपिस्ट के मार्गदर्शन में करें। मुझे पता है कि ये सारी चीजें बहुत ही आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगी, लेकिन मुझे भी ये सब जानने में 5 साल लगे हैं और इतनी एक्सरसाइज करने के बाद ये धीरे धीरे मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और यूनिक है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं वो बताने वाला हूं कि आपके चलने में कौन से मसल्स ग्रुप यूज होते हैं। तो दोस्तों, उस मसल्स ग्रुप के रिगार्डिंग अगर आपने सारी जानकारी गैदर कर ली और वो सारी एक्सरसाइज आपने की तो आपका चलना बहुत ही इजीली आ जाएगा। तो मैं वो सारी जानकारी आपको 4 पार्ट में डिवाइड करके बताऊंगा। तो पहले पार्ट में हम हिप जॉइंट पर फ्लेक्शन एक्सटेंशन की एक्सरसाइज और उसके रिगार्डिंग मूवमेंट बताऊंगा। दूसरे पार्ट में मैं आपको नी जॉइंट से लेग की फ्लेक्शन एक्सटेंशन की एक्सरसाइज और उसके रिगार्डिंग मूवमेंट की बात करेंगे। तीसरे ग्रुप में हिप लेवल की हम एबडक्शन एडक्शन की बात करेंगे और चौथे ग्रुप में हम हिप लेवल की एक्सटर्नल रोटेशन और इंटरनल रोटेशन की बात करेंगे। तो ये चारों पार्ट मैं आपको बताऊंगा ठीक से, और उसमें 8 मसल्स ग्रुप इन्वॉल्व होंगे। तो मैं ठीक से आप जान लेना, क्योंकि इस जानकारी को मैंने प्राप्त करने के लिए काफ़ी सालों लगे हैं मुझे, और सारे डॉक्टर इस तरह से नहीं बताते हमें कि भाई ये मसल्स ग्रुप पे वर्क करना है। तो मैं आगे जाके ये मसल्स के रिगार्डिंग भी हम बात करने वाले हैं, लेकिन अगर आज का वीडियो आपने मिस कर लिया तो आगे की ओर आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। इसलिए आज का वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है, आप उसको ध्यान से देखना, क्योंकि आगे इस वीडियो के बेस पर ही आगे सारे वीडियो बनने वाले हैं, ताकि वो आप अच्छे से समझ पाओ। दोस्तों, अभी मैं फर्स्ट पार्ट की बात कर रहा हूँ, जिसमें हिप लेवल पर एक्सटेंशन और फ्लेक्शन की एक्सरसाइज होती है। तो वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो कैसे करते हैं। तो ये हिप लेवल पर जो एंटीरियर मसल्स होते हैं वो यूज होते हैं, और इस एक्सटेंशन में ग्लूटियल लेवल के मसल्स यूज होते हैं। तो उसमें क्या है कि ये हिप लेवल का ये फ्लेक्शन है, और ये फ्लेक्शन में कितनी डिग्री होती है तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई इसकी डिग्री कितनी होनी है। तो इसकी डिग्री 120 टू 125 तक होती है ये फ्लेक्शन में। तो ये हिप का फ्लेक्शन है हिप लेवल से। तो हिप का फ्लेक्शन में 120 टू 125 तक ये नॉर्मल लेवल होता है कि भाई इतनी डिग्री होनी चाहिए। और उसी का एक्सटेंशन में कितनी डिग्री होनी चाहिए, तो ये हिप का एक्सटेंशन है, यानी कि पीछे जा रहा है, तो ये 10 से 15 डिग्री तक का होना चाहिए आपका। अब ठीक से देख लीजिए कि 10 से 15 तक आपका ये डिग्री का हो रहा है तो अच्छी बात है। तो ये हिप एक्सटेंशन में 10 से 15 तक का होता है। तो ये हिप फ्लेक्शन में 120 डिग्री 120 से 125 तक का होता है, और यह 10 से 15 का होता है। अब ठीक से, और उसी में ये पार्ट 1 में ये हमने कवर किया है कि हिप का ये फ्लेक्शन और हिप का एक्सटेंशन। और पार्ट 2 के मसल्स ग्रुप की बात करें तो पार्ट 2 के मसल्स ग्रुप में नी जॉइंट्स पर आता है। नी जॉइंट्स पर लेग का ये होता है एक्सटेंशन, और नी जॉइंट्स पर लेग का होता है फ्लेक्शन। तो ये एक्सटेंशन तो आपने पूरा ले लिया, ये तो एक्सटेंशन का तो हो गया। तो लेग का फ्लेक्शन कितना होना चाहिए, तो लेग का फ्लेक्शन भी 120 से 125 डिग्री तक होना चाहिए, यानी ये पीछे लेग होता है वो 120 टू 125 तक आपका आना चाहिए। जो मैं आपको बेड एक्सरसाइज में वो बता दूंगा कि इस तरह से वो करना है आपको। तो आपका ये 4 मसल ग्रुप का हमने अभी बताया कि भाई आपका हिप लेवल का ये होगा फ्लेक्शन, हिप लेवल का ये होगा एक्सटेंशन जो 10 से 15 डिग्री तक होना चाहिए। और ये नी जॉइंट से, यानी दोनों अलग है, आप ठीक से इसमें कंफ्यूज मत होना। नी जॉइंट पर लेग का आपका ये एक्सटेंशन और ये फ्लेक्शन। अब इसमें क्या आपका यूज में आता है, तो अगर हिप लेवल का आपका ये फ्लेक्शन होगा तो उसमें क्या होगा कि आप वॉकर से, यानी कि ये वॉकर है उसमें आप अच्छे से यूं पैर ऊपर करके ये मूवमेंट कर पाओगे। अगर ये आपका एक्सटेंशन होगा अच्छे से, तो वॉकर से ये आप इसको पीछे से, यानी कि ऐसे यूज करके ये आगे तक ला पाओगे, और पीछे की ओर आप थोड़ा उठने बैठने में भी एक्सटेंशन में आपका उठना बैठना भी अच्छे से आ पाएगा। और फ्लेक्शन में नी जॉइंट्स का फ्लेक्शन और एक्सटेंशन के क्या काम आता है, तो नी जॉइंट्स का फ्लेक्शन आपका उठने में काम आता है, उठने बैठने में एक्सटेंशन का आता है। तो ये आपको जान लीजिए कि अगर ये हिप का फ्लेक्शन अच्छे से होने लगेगा तो आपका वॉकर से अच्छे से आप चलना आ जाएगा, आपका इजीली चलना आ जाएगा। दोस्तों, अभी थर्ड मसल ग्रुप की बात करें तो उसके अंदर हिप लेवल का
एबडक्शन और एडक्शन उसकी बात हो रही है। तो अभी आपको एबडक्शन में कितना डिग्री होना चाहिए, तो ये जो होता है वो 40 डिग्री तक का होता है एबडक्शन का अंदर। तो आप ये ठीक से देख लीजिए कि 40 डिग्री तक होता है। और ये एडक्शन में यानी कि ये आपके मसल में ऐड होता है, ये जब पीछे इस तरह से जाता है तो मसल आपकी जो मीडियल लेवल है उसमें ऐड होता है, तो इसको एडक्शन कहते हैं। तो ये 30 डिग्री तक होना चाहिए, यानी ये 40 डिग्री और ये 30 डिग्री। उसके अंदर क्या होता है कि अगर ये आपका ये आ गया, अगर आप खड़े रहकर भी इस तरह से अगर कर पा रहे हो तो इंडिपेंडेंट आपका चलना आ जाएगा आपका। आप ध्यान से देखिए कि अगर आपका ये एबडक्शन अच्छे से आ रहा है तो इंडिपेंडेंट आपका चलना आ गया, क्योंकि ये आपका ये नहीं है कि ये पैर ऐसे ऐसे हो रहा है तो अच्छा, ये बेस है कि भाई आप ये पैर खड़ा रख पा रहे हो, यानी कि इसमें इतनी ताकत है कि ये आपका पैर इधर हो पाता है 40 डिग्री तक और ये 30 डिग्री तक जा पाता है एडक्शन में। तो इसमें ये पैर का बहुत यानी कि अगर इसमें अच्छे से स्ट्रेंथ आएगी तो ही आप ये दोनों एक्सरसाइज कर पाओगे। मेरा खड़े रहकर मेरा भी अभी पॉसिबल नहीं हो रहा है, मैं ऐसे ऐसे करता हूँ तो ये इधर तो मेरा भी नहीं जा रहा है, लेकिन बैड एक्सरसाइज में आप कर पाओगे तो ही अच्छे से चल पाओगे। क्योंकि इससे मैं आपको पता चलेगा कि मेरे को भी बहुत दिक्कत आ रही है। देखो ये एबडक्शन खड़ा रह के मैं करूँगा तो मेरा भी यानी गिर जाता हूँ, एक पैर पर मेरा भी वन स्टैंड नहीं है, और ये अगर ऐसे तो मेरा भी नहीं हो रहा है, ऐसे करूँगा तो। लेकिन आप बैड एक्सरसाइज में करोगे तो ही, क्योंकि ये स्पाइनल इंजरी में बहुत सारे ऐसे मसल्स होते हैं जिनमें बहुत सारे लेवल पर हमको वर्क करना पड़ेगा और बहुत सारे आगे मुझे भी प्रोटोकॉल फॉलो करने पड़ेंगे, तब जाकर मैं कर पाऊंगा। तो ये आपको देखना है कि जब आपका ये लेवल आ जाएगा, एबडक्शन आएगा, एडक्शन, तो आप इंडिपेंडेंट चल पाओगे। ये मैं आपको बैड एक्सरसाइज में बता दूंगा किस तरह से करनी है आपको। फिर आपको चौथा पार्ट है, उसमें होता है कि हिप लेवल से आपको एक्सटर्नल और इंटरनल रोटेशन, यानी कि ये होता है इंटरनल रोटेशन और ये होता है एक्सटर्नल रोटेशन। आप ठीक से देख लीजिए, ये होता है इंटरनल रोटेशन, इसको मीडियल रोटेशन भी कहते हैं। मीडियल रोटेशन यानी कि ये बॉडी का जो बीच का पार्ट है उस तरफ आपका पैर अगर जा रहा है तो उसको मीडियल रोटेशन कहते हैं, और इस तरह से जा रहा है तो उसको एक्सटर्नल रोटेशन कहते हैं, यानी कि लेटरल रोटेशन, बाहर जा रहा है बॉडी के, उसको लेटरल। अब ये वाली आपको, अगर ये वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये जो है एक्सटर्नल रोटेशन में ही पैर रहता है, क्योंकि हम सोते हैं तो इसी तरह से हमारा पैर रहता है, तो जब भी वो चलते हैं तो वो ऐसे ऐसे ही चलेंगे, ऐसे ऐसे। अगर ये रोटेशन उसका ठीक से नहीं आया तो चलने में उनको इस तरह से चलेगा, क्योंकि ये पैर ही उनका रोटेट नहीं होगा। तो बहुत सारे लोगों को इंटरनल रोटेशन में बहुत प्रॉब्लम होती है। जैसे इंटरनल रोटेशन कितनी डिग्री तक होना चाहिए, तो इंटरनल रोटेशन आपको 40 डिग्री तक होना चाहिए, 30 to 40 डिग्री तक अगर आपका इंटरनल रोटेशन हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और एक्सटर्नल रोटेशन 40 से 50 डिग्री तक होना चाहिए। तो आप ये ध्यान से देख लीजिए। अगर ये बैड एक्सरसाइज में अच्छे से होगा, खड़े खड़े तो मुझे भी, अरे ऐसे करूँगा तो मुझे भी काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है कि ये 40 डिग्री तक मेरा नहीं जा रहा है, और यहाँ 50 डिग्री का एक्सटर्नल अच्छे से जा रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी मूवमेंट खड़े खड़े ज़्यादा नहीं आएगी। बैड एक्सरसाइज में अगर आएगी तो आप अच्छे से चल पाओगे। तो ये आपका ध्यान, इसको आप ऐसे खड़े करके भी देख सकते हैं कि ये है, तो ये आएगा आपका, ये फीमर बोन है, हिप की एक्सरसाइज है एक्सटर्नल इंटरनल। तो ये फीमर बोन है, तो फीमर बोन अगर आप इस तरह करेंगे तो ये एक्सटर्नल यानी फीमर और बाहर की ओर जा रहा है, देखिए बाहर की ओर जा रहा है, तो ये बाहर की ओर जा रहा है, तो ये 40 to 50 डिग्री ये अंदर आना चाहिए। ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चल पाते हैं, उनको ये एक्सरसाइज बहुत काम आएगी, क्योंकि उनको चलने में बहुत दिक्कत आती है, इनको इंटरनल रोटेशन नहीं होता, तो ये वाला आप उनको अच्छे से कर पाएंगे। तो ये आपका बाहर की फीमर बोन बाहर जा रहा है, लेग भले अंदर आ रहा है, फिर ऐसे करेंगे तो ये इंटरनल रोटेशन यानी ये फीमर अंदर की ओर आ रहा है, देखो ये अंदर की ओर यानी यहाँ आ रहा है, तो ये इंटरनल रोटेशन। ये 40 डिग्री तक 35 to 45 तक होता है। अगर ये 35 to 40 तक जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो इंटरनल रोटेशन ये है। अब ठीक से देख लीजिए, ये एक्सटर्नल रोटेशन इससे करेंगे तो ये एक्सटर्नल रोटेशन, ये इंटरनल रोटेशन यानी इधर पैर करेंगे तो ये इंटरनल रोटेशन। इसकी सारी एक्सरसाइज मैं आपको बेड में दिखा दूंगा ताकि आप इजीली आप कर पाओ और आप अच्छे से चल पाओ। दोस्तों अभी मैं हिप की फ्लेक्शन एक्सटेंशन की एक्सरसाइज में आपको बताता हूँ कि किस तरह से बेड में की जाती है। तो हिप की फ्लेक्शन यानी कि ये हिप की फ्लेक्शन एक्सरसाइज है। अभी तो इस तरह से आपकी नहीं आएगी, तो आपको पहले बेड में इस तरह से यानी कि ये चीज़ आपको करनी बहुत ज़रूरी है। अगर ये आएगी तो ही आप बैठे बैठे वो हिप उठा पाओगे, वरना नहीं उठा पाओगे बैठ कर।
तो ये आपकी आना बहुत जरूरी है। अभी देखो ये फ्लेक्शन हो रही है हिप की, लेकिन क्या है कि ये लेग का आपका फ्लेक्शन हो रहा है, देखो लेग का भी, तो लेग के फ्लेक्शन के साथ हो रहा है ये आपका। तो आप अगर प्राइमरी एक्सरसाइज कर रहे हो, सपोर्ट के साथ कोई करवा रहा है, तो इस तरह से अगर करवा रहा है तो ये देखो पूरा हिप ऐसे जा रहा है, ऊपर आ रहा है। तो वो, लेकिन ये इसका सपोर्ट के साथ आ रहा है, वो खुद नहीं आ रहा है लेकिन इसका सपोर्ट भी लेकर आ रहा है। तो पहले आपका इसी तरह आएगा, ये ठीक से आएगा, फिर आपको क्या है कि ये धीरे से यानी यहाँ तक ये आपको 120 टू 125 डिग्री तक लाना है आपको, इस तरह से। ये अब ध्यान से देख लीजिए कि इस तरह से आएगा 120 टू 125 डिग्री तक, यहाँ तक ही आपको एक्सरसाइज करनी है। ये नॉर्मल लेवल है। बहुत सारे लोग पैसिव एक्सरसाइज में, यानी कि ये पहले ये भी नहीं होता उनसे, और सीधे डायरेक्टली यहाँ करके इसको पकड़ के पैर को पूरा ऊपर तक ले जाते हैं, पता नहीं कहाँ तक। तो ये गलत चीज़ है। अगर वो मूवमेंट आपकी यहाँ एक्टिव मूवमेंट है, फिर आप इसको खींच रहे हो तो थोड़ा बहुत तो ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पैर यहाँ तक ही नहीं आ रहा है आपका, तो पहले अगर यहाँ तक ही नहीं आ रहा तो पहले आपको ये एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, फिर यहाँ तक लाना पड़ेगा आपको। ये बहुत ज़रूरी है ये एक्सरसाइज, इसलिए आप सीधा सीधा पैसिवली यानी कि इसको पकड़ के ऐसे करके बहुत ज़्यादा नहीं खींचना है, वरना वो रबड़ की तरह यहाँ तो आ जाएगा, क्योंकि इस पर कोई मूवमेंट नहीं है, तो वो कहीं भी कुछ भी ये पैर में पॉसिबल हो सकता है कि भाई आप कैसे भी कर लो, लेकिन एक्टिव मूवमेंट लाना बहुत ज़रूरी है। तो आपको वो एक्टिव या 120 टू 125 डिग्री तक ही होती है नॉर्मल लेवल की। तो आप इसको देख लीजिए कि भाई ये हिप का आपका फ्लेक्शन है, अब हिप का एक्सटेंशन है, तो हिप का एक्सटेंशन आपका ये होता है। आप ठीक से देख लीजिए कि ये हिप का एक्सटेंशन है यहाँ, तो ये 10 टू 15 डिग्री तक ही होता है ये वाला, तो यहाँ तक ठीक है, आप इतने तक जा रहे हो तो ये 10। फिर आप इसको ये फोल्ड भी कर सकते हो, अगर इसका लेग की थोड़ी बहुत आपकी मूवमेंट आ गई है तो इसको फोल्ड करोगे तो 2 एक्सरसाइज हो जाएगी, आपका लेग का फ्लेक्शन भी हो जाएगा और हिप का एक्सटेंशन भी हो जाएगा। ये तो 2 एक्सरसाइज है, इसमें हिप का एक्सटेंशन भी और लेग का फ्लेक्शन भी है आपका नी जॉइंट से। तो ये दो भी आप कर सकते हो। ये करोगे तो सिर्फ हिप की होगी, हिप की एक्सटेंशन लेवल की एक्सरसाइज है हिप की। अब दोस्तों नी जॉइंट से लेग का फ्लेक्शन एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं हम, तो नी जॉइंट से यानी कि ये नी जॉइंट है, मैंने अभी तो हिप जॉइंट की बात की पार्ट 1 में, पार्ट 2 नी जॉइंट पर है। तो नी जॉइंट पर आपका ये लेग का एक्सटेंशन यानी कि ये पूरा का पूरा इस तरह से लेग आना चाहिए और ये फ्लेक्शन यानी इस तरह जाना चाहिए। तो जब भी हम उठाते हैं यानी कि अगर इस तरह से करते हैं तो ये लेग का एक्सटेंशन की एक्सरसाइज ही होगी, नीचे तो अपने आप चला जाएगा। तो मैं आगे जाके ये सारे क्लियर करूंगा, तो आपको रोटेशन के अंदर यानी एक्सटर्नल इंटरनल में बहुत अच्छे से बताऊंगा कि आपका ये एक्सटेंशन की एक्सरसाइज होगी। फ्लेक्शन की आपको बेड पर ही करनी पड़ेगी, मैं अभी आपको बता देता हूँ कि फ्लेक्शन की कैसे करनी है। तो इसमें आप करोगे तो ये एक्सटेंशन की है, तो एक्सटेंशन की अगर ये होने लगेगा तो आपको एक्सटेंशन में क्या है कि कोई आपको तकिया या गद्दा और इस तरह से ये लेग एक्सटेंशन का है, तो ये लेग एक्सटेंशन को इस तरह से आप कर पाओगे तो बहुत अच्छा है। एक्सटेंशन में आपको खड़े होने में बहुत ही अच्छे से बेनिफिट मिलेगा, एडवांटेज मिलेगा। अगर आप खड़े होते हो तो ये एक्सटेंशन एक्सरसाइज से आपका खड़ा होना अच्छा आएगा, और नी लॉकिंग में भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। एक्सटेंशन एक्सरसाइज अच्छी हो रही है तो ये लेग एक्सटेंशन की एक्सरसाइज है जो आपको इस तरह से करनी है। अगर ये आपकी ठीक से होने लगे, और फ्लेक्शन की एक्सरसाइज कैसे करनी है, तो फ्लेक्शन की एक्सरसाइज आपको सो जाके आपको ये इतने करनी है, तो ये आपकी 120 टू 125 डिग्री तक होना चाहिए ये। तो आप अगर यहाँ तक कर रहे हो एक्टिवली तो बहुत अच्छी बात है। इसको यहाँ पकड़ के बहुत सारे लोग यहाँ तक लाते पकड़ कर, यानी तो वो नहीं लाना चाहिए आपको। यहाँ से यहाँ तक ठीक है कि 120 टू 125 डिग्री तक ही होना चाहिए, वो नॉर्मल लेवल है। तो यहाँ तक कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, वो नॉर्मल है कि भाई इतना अगर आ रहा है तो अच्छी बात है। तो ये आप देख लीजिए कि ये लेग नी लेवल से लेग का ये फ्लेक्शन की एक्सरसाइज है ये आपकी। अब दोस्तों हिप लेवल से लेग का एब्डक्शन और एडक्शन की बात कर रहे हैं। तो एब्डक्शन एडक्शन में क्या होता है कि जब भी ये हमारा बॉडी से ये लेग का पार्ट दूर जाता है तो इसको एब्डक्शन कहते हैं। तो ये बॉडी से दूर गया तो इसको एब्डक्शन कहते हैं, और ये बॉडी के पास आया तो उसको एडक्शन कहते हैं। तो आप देख लीजिए ये दूर गया तो एब्डक्शन और दूर यहाँ पास आया तो एडक्शन। अब उसको हम सोते हुए यानी कि स्लीपिंग में हम एक्सरसाइज कैसे करते हैं बेड एक्सरसाइज में, क्योंकि ये बेड एक्सरसाइज आपका ठीक से होगी तो ही आप खड़े रहकर कर पाओगे। तो ये बेड एक्सरसाइज में मैं आपको बताता हूँ कि पहले क्या है कि आपका ये अच्छे से आना बहुत ज़रूरी है एब्डक्शन एडक्शन में। तो आपको ये वाली एक्सरसाइज आना बहुत ज़रूरी है। तो ये ठीक से आपका होगा तो ही आपका लेग आपके बॉडी से दूर जा पाएगा। अगर ये वाली एक्सरसाइज अच्छे से हो रही है, ये दोनों की तरफ, इधर भी और इस तरफ ये आ रहा है
फिर आपको ये वाली यानी ये लेग एबडक्शन की एक्सरसाइज यानी ये वाली आपको आनी चाहिए। तो अगर ये आ रही है, अगर ये 3 किलो के साथ भी हो रहा है तो 90% लोग, आप ध्यान से सुनिएगा, अगर ये 3 किलो या 5 किलो के साथ आपका होना चाहिएगा तो 90% लोग इंडिपेंडेंट चल पाएंगे, क्योंकि ये आपका पिलर होता है। अगर ये बॉडी से ये दूर जाकर अगर ये 3 या 4 किलो बेयर कर पाएगा ये पैर, तो आप इंडिपेंडेंट चल पाओगे। 90% लोग इंडिपेंडेंट चल पाएंगे। जिनका ये लेग एबडक्शन होता है, बहुत सारे लोगों को पहले से ही ये अच्छे से होने लगता है तो वो लोग जल्दी चल पाते हैं, पर जिनका नहीं हो रहा है उनको बहुत टाइम लगेगा ये एक्सरसाइज करने में। मुझे भी 8 महीने के ऊपर लग गया था, यानी 1 साल के बाद ये ठीक से होने लगे था। तो अब 4 महीने के बाद मैंने ये एक्सरसाइज चालू की थी और 8 महीने मुझे लग गए थे ये 3-4 किलो आने तक। तो आप समझ सकोगे कि भाई ये बहुत इजी नहीं है एक्सरसाइज, लेकिन अगर ये ठीक से होगी तो ही आप अच्छे से चल पाओगे। तो मैं 1 साल के बाद थोड़ा इंडिपेंडेंट मेरा चलना आया था, यही एक्सरसाइज की वजह से आया था। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिपेंडेंट जिसको चलना है तो वो 3 से 5 किलो तक का ये ट्राई करे। तो ये लेग एबडक्शन की एक्सरसाइज है। अब एडक्शन में क्या करोगे आपको, तो ये आपका ये 40 डिग्री तक होना चाहिए। और दूसरा एबडक्शन के अंदर कैसे करोगे, तो एबडक्शन के अंदर आपको क्या करना है कि लेग को इस तरह से यहां ले जाना है और यहां ले जाकर आपको यहां 30 डिग्री तक लाना है। तो ये होगी आपकी लेग एडक्शन की एक्सरसाइज, यहां से यहां तक। आप ठीक से देख लीजिए कि लेग एडक्शन की एक्सरसाइज आपको यहां से यहां लाना है, ये वाली। तो इसमें आपके ये मीडियल मसल्स यानी कि ये वाले मसल्स पर वर्किंग होगा आपका। तो ये वाली आपको 30 डिग्री तक यानी ये यहाँ से लेकर यहाँ लानी है। ये लेग एडक्शन की मसल्स की एक्सरसाइज है। अब दोस्तों 4th पार्ट की जो मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, जिसमें आपका चलने में, आपकी पैटर्न सुधारने में बहुत अच्छे से वो एक्सरसाइज यूजफुल होगी। तो वो है इंटरनल रोटेशन और हिप लेवल से एक्सटर्नल रोटेशन। तो ये आपका जो है पैर में, यानी आप अगर बैठे बैठे करोगे तो यहाँ आपका ये इंटरनल रोटेशन। तो इंटरनल रोटेशन आप ठीक से देख लीजिए, ये फीमर बोन है वो अंदर की ओर आ रहा है, अंदर की ओर, यानी ये इंटरनल जा रहा है ये फीमर बोन। तो ये इंटरनल रोटेशन। और ये पैर अगर बाहर की ओर जा रहा है फीमर बोन, तो ये एक्सटर्नल रोटेशन। आप इस पर ध्यान दीजिएगा, ये पैर पर मत ध्यान देना, क्योंकि ये आगे जाके आपको थोड़ा कंफ्यूज करेगा। लेकिन ये आपको ठीक से देखना बहुत जरूरी है कि ये होगा एक्सटर्नल रोटेशन। तो बाहर की ओर, यानी ये बोन है ये बाहर की ओर, यानी ये हमारा ये मीडियल है उससे बाहर जा रहा है आपका, देखिए। तो ये आपको आगे बैड एक्सरसाइज में आपको काफ़ी थोड़ा कंफ्यूज करेगा, इसलिए मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि ये आपका एक्सटर्नल रोटेशन है और ये इंटरनल रोटेशन है। अब उसको बैड एक्सरसाइज में कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ तो आपको नहीं होगी, तो आपको ईजी यानी कि बहुत ही पहले लेवल की एक्सरसाइज है आपको कि इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेशन कैसे करेंगे हिप लेवल पर। तो ये हिप लेवल पर आपको ये इंटरनल रोटेशन यानी कि अंदर की ओर, देखिए ये पूरा पैर अंदर की ओर जा रहा है आपका हिप, यानी ये फीमर बोन है, हिप से जॉइंट है ये। तो ये जॉइंट्स आपका हिप जॉइंट से ये फीमर बोन अंदर की ओर, यानी पूरा अंदर की ओर, आप अंदर की ओर जा रहा है आपका। अब ये फीमर बोन एक्सटर्नल रोटेशन, यानी ये धीरे 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 आप इस तरह से कर रहे हो, तो एक्सटर्नल रोटेशन यानी पूरा बाहर की ओर जा रहा है आपका, एक्सटर्नल जा रहा है यानी बाहर की ओर। इसको आप लेटरल रोटेशन भी कह सकते हैं और इसको आप मीडियल रोटेशन भी कह सकते हैं। मीडियल यानी बीच वाले हिस्से में जा रहा है आपका ये फीमर बोन और ये बाहर की ओर जा रहा है। तो ये आपके फर्स्ट लेवल की एक्सरसाइज होगी आपकी। अब देख लीजिए ये फर्स्ट लेवल की, अगर ये अच्छे से होने लगी तो आपको ये नेक्स्ट लेवल यानी कि सेकंड लेवल में जाना है। तो आप किस तरह से करोगे, तो आपको ये पूरा हिप का ये जॉइंट्स यानी फ्लेक्शन में लाना है, इसको पैर को उठाना है और इसको इस तरह से अगर पैर करोगे तो ये होगा आपका एक्सटर्नल रोटेशन। भले पैर अंदर की ओर जा रहा है, लेकिन ये फीमर बोन ध्यान से देखना, ये फीमर बोन बाहर की ओर जा रहा है आपका, बाहर की ओर। इसको आप अच्छे से मैं आपको बताऊं तो ये बाहर की ओर ही है, भले लेग अंदर है, लेकिन ये देखो ये बाहर की ओर है ऐसे। तो ये फीमर बोन बाहर की ओर है। तो ये होगा एक्सटर्नल रोटेशन, जो आपको मैंने बताया था कि 40 to 50 डिग्री तक आना चाहिए। और ये इंटरनल रोटेशन यानी कि ये अंदर की ओर है फीमर बोन। तो ये आपका 40 या 35 से 45 डिग्री तक होता है तो भी अच्छी बात है कि 30 to 40 डिग्री तक भी आप कर सकते हो। तो ये इंटरनल रोटेशन यानी अंदर की ओर है, ये बाहर की ओर है, ये अंदर की ओर है। इसको आप देखोगे तो ये अंदर की ओर ही है, देखो ये अंदर की ओर है पैर अंदर की ओर मुड़ा हुआ है, देख लीजिए। तो और इसको ऐसे करोगे, धीरे से ऊपर उठाओगे, तो
तो वही एक्सरसाइज है फीमर की आपकी, यानी कि हिप की है इंटरनल और एक्सटर्नल। तो ये आपका इंटरनल रोटेशन, ये आपका एक्सटर्नल रोटेशन, ये एक्सटर्नल रोटेशन, ये इंटरनल रोटेशन, ये इंटरनल रोटेशन। तो ये आपको करनी है, ये नेक्स्ट लेवल की। अब आपको इससे भी ज़्यादा और टक में जाना है, थर्ड लेवल के आपको जाना है, तो वो कैसे करोगे? तो वो होता है आपको ये पैर को धीरे से नीचे ले जाना है। तो धीरे से ले जाके आप जब पैर को ऊपर उठाओगे और नीचे अपने आप चला जाएगा, तो वो एक्सरसाइज नहीं आएगी। ऐसा नहीं कह सकते कि ये इंटरनल रोटेशन या एक्सटर्नल रोटेशन, नहीं, ये एक्सटर्नल रोटेशन की एक्सरसाइज है आपकी। ये पैर ऐसे ऊपर आ रहा है तो वो एक्सटर्नल रोटेशन, यानी कि ये ऊपर की ओर आ रहा है, वही गिना जाएगा। इंटरनल की मैं आपको अभी बताता हूँ किस तरह से करनी है, लेकिन ये एक्सटर्नल रोटेशन, यानी अब देख लीजिए 1-2 किलो के साथ करोगे तो बहुत ही आपको फायदा होगा, चलने में पैटर्न में बहुत ही सुधार आएगा। तो ये होगा आपका एक्सटर्नल रोटेशन, ये एक्सटर्नल रोटेशन। इसको ऐसे दिखाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये बार एक्सटर्नल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन यानी बार जा रहा है, एक्सटर्नल रोटेशन। और ये एक्सटर्नल रोटेशन यानी यहाँ, अब ये नीचे गया, इसको फोर्स के साथ आपको धीरे से ऊपर लाना है। तो इसमें आपको ज़्यादा आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि ये थर्ड लेवल की है। ये नीचे से ऊपर लाना इतना आसान नहीं होता, लेकिन आप लाओगे तो आपकी पैटर्न में काफ़ी सुधार आएगा। तो ये होगी एक्सटर्नल रोटेशन। इंटरनल रोटेशन कैसे करना है एक्सरसाइज, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि इंटरनल रोटेशन में आपको यही पैर की करनी है। तो आपको ये घूम जाना है, अब घूम के ये पैर नीचे तो अपने आप आ जाएगा, लेकिन ये इंटरनल रोटेशन आप देखोगे तो ये देखो वही पैर ऊपर आ रहा है, नीचे तो अपने आप चला जाएगा, लेकिन वो पैर ऊपर आ रहा है यानी इंटरनल। आप यहाँ देखोगे तो समझ जाओगे कि ये इंटरनल यानी अंदर की ओर आ रहा है। देखो ये फीमर बोन, यहाँ देखोगे तो देखो ये पैर अंदर की ओर है, इंटरनल रोटेशन, इंटरनल रोटेशन, इंटरनल रोटेशन। नीचे चला गया अपने आप, ऊपर लाए, इंटरनल। तो ये एक्सरसाइज आपको बहुत ही बेनिफिट करेगी चलने में। आपको मैंने ठीक से मैं समझा नहीं पाया था ये एक्सरसाइज, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि आप ठीक से समझो, क्योंकि हम हर मसल्स पर अब आगे जाके बात करेंगे। सारे इसमें कौन से मसल्स यूज होते वो भी बात करेंगे। तो अब ध्यान से देख लीजिए दोस्तों, मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें बहुत ही आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगी, लेकिन मुझे भी ये सब जानने में 5 साल लगे हैं। और इतनी एक्सरसाइज करने के बाद ये धीरे धीरे मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ कि किस तरह से ये सारी एक्सरसाइज हो पाती है, क्या क्या हमारे लैकिंग्स है, क्या क्या हमारे मसल्स की इंप्रूवमेंट में कौन सी एक्सरसाइज अच्छे से की जाती है। तो ये सब जानने में मुझे 5 साल लगे। तो मुझे पता है कि भाई आपको इतना यानी जल्दी जल्दी तो नहीं नॉलेज आएगा, लेकिन आप ट्राई करोगे, मेरे वीडियो देखते रहोगे, ये सारी जानकारी मैं जितना हो सके उतना इजीली आपको प्रोवाइड करने की ट्राई करूंगा, तो आप अच्छे से जान पाओगे इसको। हाँ, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में इतनी जल्दी रिकवरी नहीं आती है। मुझे पता है कि मेरे खुद का भी अभी 5 साल हो गए, लेकिन नहीं आ रही है। और मैं काफ़ी इसमें डीप में जा रहा हूँ कि मुझे भी समझ आए कि ये चीज़ क्या है। तो मैं भी आपकी तरह ही हूँ, यानी एक कि भाई जानना चाहता हूँ, और मैं जितना चाहे उतना सीख। तो आप अगर ये सब जानोगे और उसको रिवील करोगे, ग्रुप में भी इस तरह से डिस्कस करोगे, ये सारे मैंने जो आपको मसल्स के एबडक्शन, एडक्शन, लेटरल, ये सब बातें करोगे, तो लोगों को धीरे धीरे समझ आएगा तो अपने आप वो एक्सरसाइज करते जाएंगे। तो धीरे धीरे हो सकता है कि 2-4 साल के अंदर तो सारे लोग, यानी कि कौन से, यानी अब एक दूसरे को देख के ही पता चल जाएगा कि भाई इसको ये मसल पे वर्क करना है, इसको ये मसल पर वर्क करना है। तो आपको बहुत ही इजी पड़ेगा। हमने ये 4 पार्ट पर डिस्कस किया है। आगे जाके हम पार्ट 1 यानी कि हिप लेवल का जो फ्लेक्शन एक्सटेंशन है, उसके सारे मसल्स को लेकर कौन सी एक्सरसाइज अच्छे से की जाती है, उस पर एक नया वीडियो बनाएंगे। पार्ट 2 के अंदर यानी कि नी लेवल पर जो मैंने आपको फ्लेक्शन एक्सटेंशन की एक्सरसाइज बताई है, जो मैंने बेड पे बताई, उसको लेकर भी कौन से मसल यूज में आते हैं और किस तरह से एक्सरसाइज की जाती है, उसको पूरा डिटेल में एक वीडियो बनाएंगे। तीसरे में ये जो एबडक्शन और एडक्शन की मैंने जो बताई है, उसके रिगार्डिंग भी उसमें कौन से मसल यूज होते हैं और कौन सी एक्सरसाइज उसमें अच्छे से की जाती है। और लास्ट में जो आपको जो मैंने इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेशन की बताई है, तो उस पर भी कौन से मसल्स के साथ यानी यूज में आते हैं कौन से मसल्स और किस तरह से सारी एक्सरसाइज की जाती है। थोड़े बहुत उसमें एग्जाम्पल भी हम अच्छे से देंगे। और इसमें मुझे पता है कि हिप यानी कि हिप लेवल पर ये जो इंटरनल और एक्सटेंशन है, उसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन आते हैं। तो उसमें हम पूरी क्लियर करेंगे, अच्छे से एक और वीडियो बनाएंगे क्योंकि आपको अच्छे से और जानकारी दे पाए। तो ये सारी चीज़ आपको 8 ग्रुप में आपका चलना अच्छे से आएगा। और इसमें आगे जाके हम एंकल पर भी बहुत सारी चीज़ें बताने वाले हैं कि भाई जिनके फुट ड्रॉप है मेरी तरह, जैसे कि ये फुट ड्रॉप है,
आप देख सकते हो कि दोनों में जो फुट ड्रॉप है, इसमें भी देख लीजिए। तो इस पर आप किस तरह से वॉकिंग, तो ठीक है वॉकिंग तो स्प्लिंट के साथ हो जाती है, लेकिन रनिंग करने में कौन से मसल एक्टिवेट करने पड़ेंगे, क्योंकि इस पर भी फुट पर भी लेग की तरह ही यहाँ भी ये आपका एंटीरियर डिपार्टमेंट आता है, ये पोस्टीरियर आता है, ये लेटरल आता है, इसके अंदर डीप पोस्टीरियर आता है, इसके अंदर भी यानी डोर्सल में भी लेयर आते हैं, प्लेंटर में भी लेवल आते हैं, और इसके अंदर बहुत सारे जो भी लिगामेंट्स आते हैं, जितने मसल्स आते हैं सारे ग्रुप के, वो सारी चीज़ें हम आगे जाके बात करेंगे ताकि आप अपनी इंजरी को अच्छे से समझ पाओ। अगर आप अपनी इंजरी को अच्छे से समझ पाओगे तो एक्सरसाइज भी अपने आप डिजाइन कर पाओगे। आपके साथ जो भी डॉक्टर आगे उसको आप बता पाओगे कि मुझे ये इस समय दिक्कत है, तो मुझे ये एक्सरसाइज करवाओ। तो आप वो सारी जानकारी के लिए आगे जाके हमसे बने रहना। ओके दोस्तों, बाय, सी यू, टेक केयर। मत कर माया का अहंकार, मत कर काया का अभिमान, कायागार से काची रे, कायागार से काची हो जैसे ओसरा मोती, झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया धूल हो जाए।